हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शॉ फंडामेंटल में। आज मैं आपको क्लास 11th बायोलॉजी द सेल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या थी और उस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई, लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, दिस वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय लेमार्क। लेमार्क ने ये बात कही थी कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो शायद सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 1938 में माथियास शिल्डन, ए जर्मन बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है, तो उन्होंने क्या एग्जामिन किया, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स observe that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, वो टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, ये केरला में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है 2002-2003 में। ठीक है, ये आपको रखना है कि जो माथिया शिल्डन थे, उन्होंने 1838 में, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, ये आपको बात पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम थोड़ा आगे पीछे, देओडर श्वान 1839 में, वो ब्रिटिश के जोलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं। उन्होंने भी सेम बात कही, बस अंतर ये था, शिल्डन ने प्लांट्स के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल्स के बारे में। तो क्या बताया, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जो सेल की आउटर लेयर है वो प्लाज्मा में थोड़ी हार्ड सी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे, plasma membrane or cell membrane was discovered by Schwann 1839, but term cell membrane was given by Nageli and Kremper। तो क्या बोलना चाह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान। श्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बताया, और उसके बाद प्रॉपर बट टर्म सेल मेम्ब्रेन किसने दिया, गिवन बाय नगेली 1855। ठीक है, उसके बाद टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय प्लो। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिकली 1931 में बताया उन्होंने। फिर श्वान आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अ यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो उन्होंने अपने स्टडी के बिहाफ पे बताया कि भाई प्लांट के ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि उसका यूनिक करेक्टर है और सभी के पास नहीं होता ये। फिर श्वान डिस्कवर्ड दैट एनिमल सेल लैक सेल वॉल। उन्होंने बताया कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज दी हाइपोथेसिस। श्वान ने अपने बोल सकते हो कि प्लांट के प्रॉपर स्टडी करने के बाद उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस में क्या कहा, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं सारे के सारे वो सेल के प्रोडक्ट हैं। सेल का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक और एक साथ जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो बेसिकली है क्या, वो एनिमल जो बने हैं वो सेल से मिलके बने हुए। ठीक है, तो उनका सेल हाइपोथेसिस था। फिर उसके बाद शिल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर एक बात क्या कही, उन्होंने कहा, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। उन्होंने बेसिकली जो भी कही बात, और उन्होंने बताया कि ये थ्योरी ये नहीं बताती कि कोई भी सेल कैसे आया। उन्होंने सब कुछ बताया कि भाई सेल से ये बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है, पर उन्होंने बताया कि सेल कैसे है। तो भाई देखो, रुडोल्फ वर्चो 1855 first explained that cell divide and new cells are formed from pre-existing cells। तो उन्होंने ये इम्पोर्टेंट बात कही, क्या, रुडोल्फ वर्चो ने, कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। ये आपको टर्म पता होना चाहिए, ओमनी सेलुला ई सेलुली
ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ लीनिएज, कॉमन एंसेस्ट्री, RPMT, AMU, देखो ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ओमनी सेलुले ई सेलुले पता होना चाहिए। उसके बाद लुईस पास्चर इन 1862 प्रूव दैट लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आप ये 12th में पढ़ोगे कि लुईस पास्चर ने कुछ बातें बताई थी इसके ऊपर। तो उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुई है, उन्होंने जो प्रॉपर दिया हो, ठीक है। उसके बाद ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ चिल्ड्रन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी। और चिल्ड्रन और श्वान की दोनों की बातों को लेकर जो भी उन्होंने कहा उस बेसिस पे उन्होंने अपना एक सेल थ्योरी दे दिया। और सेल थ्योरी में क्या बात कही तो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेल थ्योरी बेसिकली क्या बताता है, पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल के बने हुए प्रोडक्ट से सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे के सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। उसके बाद देखो 2010 में पूछा गया है, वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस सेल थ्योरी मतलब सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी सारे करते हैं। फिर Dutoit first stated that an individual organism had different types of cell। डिटोचेट ने फर्स्ट टाइम बताया कि अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में मिलेगा, टोटी पोटेंशी। अगर किसी सेल के पास ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड सेलुलर टोटीपोटेंसी। देखो CPMT में आया था ये पता होना चाहिए। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या, देखो कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक ही सेल से और सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म मैनी फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लूरोपोटेंसी, ठीक है। उसके बाद in tissue culture एम्ब्रॉयड आर फॉर्म फ्रॉम pollen grain ड्यू टू सेलुलर टोटोपेंसी। तो जनरली ये जो तरीका है जनरली प्लांट्स में ही यूज़ करते हैं, एनिमल में यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।